हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर जो हम कर रहे हैं रामविलास शर्मा जी का चैप्टर धूल, जो आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें स्टार्टिंग में जितना हमने किया है उसको जल्दी से रिवाइज करवा रही हूँ। कि सबसे पहले कि एक लेखक ने, रामविलास शर्मा ने, कि उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ये बताया हमें कि जो भी धूल मिट्टी जो है उसके लिए लोगों के मन में कैसे विचार है। उन्होंने सबसे पहले पाठ का आरंभ ही एक सुंदर कविता की पंक्तियों से किया है कि जिसके कारण कि धूली बरे हीरे कहलाए। अब इस पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि किस कारण से हीरे जो हैं वो धूल से बरे होने के कारण भी वो किसके बारे में बात कर रहे हैं लेखक। यहाँ पर लेखक ने धूली भरे हीरे किसको कहा है कि माँ की आंखों का तारा एक छोटा बच्चा जो चाहे मिट्टी में खेलता है, धूल में खेलता है, पर फिर भी वो माँ को उतना ही प्यारा लगता है कि जितना उसके लिए कोई हीरे की कीमत होती है। किसी आम आदमी के लिए हीरा जो है एक कीमती धातु है, एक कीमती मेटल है कि जिसको वो चमकदार खरादा हुआ, अच्छी तरह से तराशा हुआ और चमक पैदा करने वाला देखना पसंद करता है। पर एक माँ के लिए एक हीरे के समान कीमती क्या है? उसकी आंखों का तारा, उसका बेटा या उसका बच्चा, कि चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, तो उसके लिए वो जो है वो सबसे प्रिय होता है। तो ऐसे ही लेखक ने यहाँ पर क्या बताया है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग, यहाँ उसने अपने पाठ में दो उन लोगों के बारे में बात की है। सबसे पहले गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो किसी भी तरह से, कि गांव में रहने वाले लोग धूल से मिट्टी से घृणा नहीं करते। क्यों, किस लिए? क्योंकि उनका बचपन जो है वो धूल में ही पलकर बीतता है, कि धूल में ही वो अपना बचपन बिताते हैं। और इसके विपरीत इसी के साथ उन्होंने क्या कहा है कि हमारी सभ्यता कौन सी है? आधुनिक सभ्यता, जो क्या चाहती है कि वो आसमान में घर बनाना। इसका अभिप्राय क्या है कि वो चाहती है कि आसमान में घर बने और हम कम से कम कि अपने बच्चों को मिट्टी से, धूल से बचाकर रखें। इसलिए वो लोग क्या चाहते हैं? अपने बच्चों को मिट्टी के संपर्क में आने से भी बचाना चाहते हैं। और क्या कहते हैं उनको कि यहाँ पर उसने किसी बच्चे के लिए एक उदाहरण दे दिया है, शिशु भोलानाथ, शिशु छोटा बच्चा, कि वो क्या क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो धूल के संपर्क से, संपर्क, कि उसके साथ संपर्क में आने से किसी भी तरह से बचा रहे। और वह उसके नकली सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, मैंने आपको बताया था कॉस्मेटिक जो होते हैं कि जिनसे हम सुंदरता बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो ऐसे ही उस नकली सौंदर्य को बचाना चाहते हैं। ये अगर ये आ जाता है कि किनके बारे, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को की नकली सुंदरता को धूल से बचाने का प्रयास करते हैं, तो वो नगरीय सभ्यता के लोग, नगर में रहने वाले लोग, जो उच्च वर्ग से संबंध है या निम्न वर्ग से हैं, पर जो नगर में रहते हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे मिट्टी से बचे रहे। यहाँ उन्होंने फिर से एक कोटेशन लिखी है जिसमें क्या कहा गया है कि धन्य है वह नर, नर आदमी, कि यहाँ पर उन लोगों को सम्माननीय, आदरणीय माना गया है, उन लोगों को धन्य कहा गया है। किस लिए? जो अपने शरीर को मिट्टी के कण लगाकर मैले कर लेते हैं। और उन लोगों के शरीर पर जो मिट्टी लगी हुई है वो इतनी सम्मान और आदर के योग्य है कि उनके शरीर पर जो लटकते हुए धूल के कण दिखाई देते हैं वो उनको आदर दिलाते हैं। तो ये किसके बारे में कहा है? अब लेखक ने यहाँ पर एक किसान का व्यक्तित्व जो हमारे सामने लेकर आया है, या एक ऐसा अखाड़े में खेलने वाला पहलवान। अब उसने अपने शब्दों को क्लियर किया है कि जो मैं शब्द कह रहा हूँ, मैंने धन्य शब्द कहा है, तो वो बड़प्पन, किसी को और अधिक बड़ा करने का कारण, कि मैं उसको और अधिक बड़प्पन दे रहा हूँ, उसको आदर सम्मान दे रहा हूँ। पर मैले शब्द लिखने पर भी, मैला शब्द हम कह देते हैं कि उसके कपड़े मैले हैं, या वो मैले हाथ से ये काम कर रहा है, तो उसके प्रति हमारे मन में कहीं ना कहीं हीन भावना, थोड़ी सी उसके सम्मान में कमी आ जाती है कि इसकी मैले शब्द कहते ही व्यंजित प्रकट करना। पर यहाँ पर उसने क्या कहा है कि मैले शब्द को हीन भावना से स्पष्ट करते हुए भी जब हम उस व्यक्ति के बड़प्पन को, उस व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी भेद बुद्धि
वेद बुद्धि, वेद रहस्य अंतर कि दो किसी चीज में कंपैरिजन करना और हमारी बुद्धि जो है उस चीज का अंतर स्पष्ट दिखाई हमारे सामने ला देती है कि हमने धन्य कहने के साथ साथ मिट्टी से भरे हुए उस व्यक्ति को सम्मान के साथ मैले शरीर के साथ भी स्वीकार किया है। अब यहाँ पर लेखक का ये कहना, अगर आपको आशय स्पष्ट के लिए ये लाइन आ जाए कि वह आम आदमी हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं, कि वो उस धातु को तो पसंद करता है जो धूल में मिलकर हमें प्राप्त होती है, क्योंकि जो खदान है जहाँ से ये कोयला और हीरा मिलता है वो भी धूल से भरी होती है, पर फिर भी हम धूल भरे हीरो कि हम जिनके शरीर पर धूल लगी है, वो चाहे किसान है चाहे वो पहलवान है, हम उनको सम्मान देने से हमेशा पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पर लेखक ने अखाड़े की मिट्टी का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अखाड़े की मिट्टी को पवित्र क्यों कहा गया है, या अखाड़े की विशेषता बताने के लिए लेखक ने हमारे सामने कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया है। उसने क्या कहा है कि कोई जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है वो अखाड़े की मिट्टी से किसी भी तरह से दूर नहीं रह सकता। जब पसीने से भरे हुए उसके शरीर पर मिट्टी जो है वो फिसलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी कुआं खोदकर, कि इसका अभिप्राय कि मेहनत का प्रतीक, कि जो आदमी परिश्रम करता है मेहनत करता है उसके शरीर पर जैसे पसीना आने के साथ मिट्टी उसके साथ मिल जाती है, वैसे ही उस व्यक्ति के शरीर पर मिट्टी से भरा पसीना चमकता है तो वो क्या करता है कि उसको इतना पवित्र माना जाता है कि वो देवता पर चढ़ाई जा सकती है। पर यही व्यक्ति जब किसी आम आदमी, किसी जो गांव से के वातावरण से दूर रहा है उसके सामने ये व्यक्ति आता है तो क्या होता है, उसको तो उबकाई आने लगती है, उबकाई मितली। तो ऐसे ही लेखक ने आगे बताया है कि जब अखाड़े में, कि जहाँ पर पहलवान खेलते हैं तो निर्द्वंद बिना किसी झगड़े के, बिना किसी लड़ाई के, जब चारों खाने चित, मुहावरा मैंने अंडरलाइन कराया था कि हार कर कोई व्यक्ति लेट जाता है और उसको जीत कर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने आप को कैसे महसूस करता है, जैसे उसने विश्व विजय कर लिया हो, विश्व, संसार, जगत, दुनिया। तो मिट्टी उसके, अब यहाँ से हमने पढ़ना था आगे, मिट्टी उसके शरीर को बनाती है। अब यहाँ पर उसने हमें क्या स्पष्ट किया है कि हमारा शरीर जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि जब हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा तो उसको जला दिया जाएगा या दबा दिया जाएगा। तो जो 5 तत्व है मैंने आपको बताया था, पांचों तत्व कौन से, कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर पानी। आपको भगवान शब्द का क्लियर किया था, अगर ये भी याद रहेगा तो पांचों तत्व साथ ही मिले हुए हैं। तो ये पांचों तत्व में हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। अब इसी बात को वो नेक्स्ट पैराग्राफ में स्पष्ट कर रहा है कि शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता, असारता के अनष्ट होने वाला, कि जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाने वाला है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कि अगर हम इस बात को लेकर बैठ गए, हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, धूल के महत्व को जानना। अगर हम शरीर और मिट्टी के बारे में बात करें कि ये शरीर मिट्टी का बना है, अंत में क्षण भंगुर है, समाप्त हो जाएगा, उसी मिट्टी में मिल जाएगा, तो इस पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। पर ये भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जितने तत्व जितनी सार के जिनका महत्व है, महत्वपूर्ण जो तत्व है जीवन के लिए अनिवार्य है, वो चाहे हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अग्नि हो, तो वे सब भी हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। अब उसने यहाँ पर मिट्टी की उपयोगिता को कैसे कह दिया कि इसके लिए उसने एक उदाहरण दिया है हमारे सामने कि हम फूल की सुंदरता को, जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, उपमान जिसके साथ हम तुलना करते हैं कि उसका उसका शरीर फूलों के समान कोमल है या फूलों के समान उसकी सुंदरता सबको प्रिय लगती है। तो हम जिन वस्तुओं की या जिन फूलों के साथ तुलना करते हैं, अब यहाँ क्या उदाहरण है, फूल को उदाहरण माना गया है कि वह सब भी मिट्टी की ही उपज है। जिस फूल की हम किसी भी वस्तु के साथ तुलना करते हैं तो वो फूल भी मिट्टी में ही पैदा होता है। अब उस फूल की का रूप जो वो हमारे सामने आकर प्रकट करता है कि उसको देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं। रूप, रस, रस, उसको रस शब्द का अर्थ है आनंद, कि जिससे
गीत में रस नहीं था, गीत में कि उसने गीत तो गाया पर उसमें सुर ताल ना होने के कारण उसमें कोई आनंद नहीं था। रस शब्द का अर्थ है आनंद की अनुभूति होना, एक एहसास होना। गंध, जो उसकी सुगंध आती है फूल की, स्पर्श, स्पर्श उसको छूने पर जो कोमलता, इन्हें कौन संभव कर पाता है? इसके इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दिया गया है। इसका अभिप्राय क्या है कि एक फूल जो है वो अपना रूप, अपनी अपने रस, अपने आनंद देने का जो शक्ति है, जो सुगंध है उसकी, उसकी छूने पर जो कोमलता है, उसे उन सब को वो कहाँ से पाता है? उसी मिट्टी से। पर अब यहाँ पर लेखक ये भी कह रहा है कि मिट्टी और धूल में अंतर है। कैसे? अब उसने यहाँ पर एक छोटा सा बिल्कुल माइनर सा अंतर बताया है, हमने हमें वो ध्यान देना कि मिट्टी और धूल में एक अंतर है। कितना? जितना शब्द और रस में, जितना देह और प्राण में, और जितना चांद और चांदनी में। अब कैसे उसने कहा है कि कैसे, कि ध्यान से समझो कि जितना मिट्टी और धूल में कितना अंतर है। अंडरलाइन कर लो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लेखक ने मिट्टी और धूल में अंतर बताने के लिए कौन से उदाहरण दिए हैं। अब इन तीनों उदाहरणों को ध्यान से समझना कि जितना शब्द और रस में, शब्द जो हम बोलते हैं, जो हम किसी को कुछ कहते हैं, पर रस, आनंद, पर उन शब्दों के द्वारा दूसरे को कैसा आनंद प्राप्त होता है। शब्द वो भी है जो कठोर वाणी में बोले जाते हैं, शब्द वो भी है जो मिठास से भरे हैं। दूसरे को आप एक बार मिलते हो तो वो सिर्फ आपको उन शब्दों के कारण याद रखता है कि इसने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था। तो शब्द और रस के इतना ही अंतर कि बोलने में वो शब्द हैं जो कठोर वाणी में बोले जाते हैं, जो कटु वचन है, किसी को गाली निकाल दिया, किसी को अपशब्द कह दिए, पर उसमें भी जो रस है वो क्या होगा? दूसरे को आपके प्रति मन में वैसे ही विचार भर देगा। अब आपके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं, पर अजनबी मिलता है तो रास्ते में कोई घटना घटित हुई, आपने किसी को गालियां निकाल दी, किसी को अपशब्द कह दिए, तो उन शब्दों के द्वारा भी जो रस उस तक पहुंचेगा वो कौन सा होगा? वो आपके प्रति अपने मन में तिरस्कार का भाव भर देगा। कि तिरस्कार, कि वो सोचेगा ये पर्सन है ही ऐसा। पर जरा सी कुछ गलती होने पर माफी मांग ली, आप किसी के साथ वही बात प्यार से कहती हो, वही बात मधुर वाणी में कहते हो, तो उसमें जो रस है वो दूसरे को आपके प्रति आकर्षण से भर देगा, शब्द और रस में। दूसरा, देह और प्राण में। देह शरीर, प्राण किसको कहा है? जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर निवास करती है। कि हमारे शरीर का महत्व, हमारे देह का महत्व कब तक है? जब तक कि उसमें प्राण वायु है, जब तक कि उसमें आत्मा है। चाहे वो हमारा कितना ही करीबी हो, चाहे वो कितना ही अपना हो, वह हमें तब तक प्रिय है जब तक कि उसमें प्राण है। जैसे ही वो प्राण निकल जाते हैं, वो देह वैसी ही रहती है, वो शरीर वैसा ही रहता है। तो क्या समझा जाता है? अब इसको कब, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है? इसको कब ले जाया जाएगा? इसको, इसका संस्कार है, इसको दबाने का काम, या इसको घर से बाहर कब ले जाया जाएगा? जो जान पहचान के लोग हैं वो भी सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि आपने इसका संस्कार कब करना है। तो किस लिए? उस देह का महत्व नहीं रहता कि इसलिए उसमें प्राण नहीं होते। तो जिस प्रकार देह और प्राण एक सूक्ष्म सा अंतर, एक बिल्कुल माइनर सा अंतर क्या है कि उसमें से वो आत्मा, वो प्राण निकल गए, तो वो देह हमारे सामने होने पर भी हमारे लिए आनंद विहीन, हमारे लिए महत्वहीन हो जाती है। अब तीसरा उदाहरण है चांद और चांदनी। आकाश में चांद है पर उसकी रोशनी कहीं भी नहीं पड़ रही। वो कैसे, कब होता है? जब अमावस्या होती है। आकाश में चांद तो होता है पर उस समय चांद जो है वो अपनी किस स्थिति में होता है कि वो कम होकर एक छोटी सी लकीर की तरह बन जाता है। तो इसलिए चांद होने पर भी आकाश में उसकी चांदनी, उसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देती। पर जब वही चांद पूर्णिमा को हमें दिखाई देता है तो वो चांद भी आकाश में पूरा, और उसकी चांदनी भी चारों तरफ बिखरी हुई, उसकी रोशनी भी बिखरी हुई। तो ये छोटा सा जो अंतर है वही धूल और मिट्टी में। अब मिट्टी को कह देना और धूल को कह देना, इसके लिए लेखक ने मिट्टी और धूल में क्या अंतर बताए हैं? शब्द और रस। बच्चे, अगर आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है, तो उदाहरण तो तीनों ही हैं, शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। आपको इनको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। अब मिट्टी की आभा का नाम, आभा चमक,
प्रभा, उसकी जो चमक है, उसकी जो आभा है, उसकी जो प्रभा हमारे सामने दिखाई, उसकी शोभा जो हमें दिखाई देती है, उसका नाम धूल है। और मिट्टी के रंग रूप की पहचान, कि अब मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसने कैसे कह दी, कि हम एसएस में भी पढ़ते हो आप कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो सॉइल के बारे, सॉइल की टाइप्स पढ़ते हो, तो कैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे ही उसने कह दिया कि कोई रेगिस्तान में कैसी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी जो रेत से पूरी तरह भरी हुई है। तो ऐसे ही मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से होती है, कि हम मिट्टी को पहचानने के लिए उसकी धूल के बारे में जानते हैं, तभी हम मिट्टी को जान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ में है ग्राम भाषाएं, के ग्राम के लोग, गांव के लोग जो हैं वो सूक्ष्म बोध से, कि वो इतना ज्ञान रखते हैं, सूक्ष्म के इतनी माइनॉरिटी तक जा सकते हैं, इतना माइनर जो शब्द का ज्ञान है वो उसको भी समझते हैं। बोध, समझना, किसी चीज का बोध होना, किसी चीज के बारे में ज्ञान होना, वो इस बात को समझते हैं, चाहे वो ग्राम गांव में रहते हैं, चाहे वो ग्रामीण भाषा में बात करते हैं, फिर भी वो कभी भी धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं करेंगे। गर्द होता है गंदगी से भरी हुई। अब गर्द जब हम कह देते हैं कि गर्द के कारण जो तूफान या किसी आंधी के कारण जो मिट्टी उड़ती है कपड़ों पर, घर में, जब चारों तरफ लगता है कि पूरी तरह से, उसको हम गंदगी कह देते हैं, तो उसको गर्द कहा जाता है। तो कभी भी वो धूल के लिए गर्द शब्द का प्रयोग नहीं करते। धूल वह, बल्कि गांव के लोग क्या मानते हैं कि धूल तो वह है जिसे उन्होंने गौधूली शब्द बनाकर अमर कर दिया है। गौधूली शब्द का अर्थ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। गाय की, जब गाय को चराने के लिए लेकर जाया जाता है तो उसके पैरों से उड़ने वाली धूल, कि गाय को ले जाने के कारण जो उनके पैरों से पीछे उड़ने वाली धूल है, अब तो गांव भी जो है वो सड़कें पक्की हो गई है, अब तो वो लोग गाय चराने के लिए भी नहीं जाते, पर फिर भी गौधूली शब्द उसने कहा है कि धूल को तो उन्होंने, ग्रामीण लोगों ने गौधूली शब्द कहकर ही अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में, अमराइयों जहां पर आम के पेड़ लगे होते हैं, उस बाग को या उस स्थान को जहां पर काफी अधिक संख्या में आम के पेड़ हों, तो वहां पर क्या कहा जाता है कि अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में, जब अब सूर्य के छिपने के दृश्य का वर्णन हमारे सामने किया है, जब सूर्य छिपता है तो एक लालिमा सी, एक लाल रंग सा जब चारों तरफ फैल जाता है, तो ऐसा लगता है कि उस समय सूर्य की किरणें धूल को, धूल के सोने को, जो धूल को भी सोने के रूप में बदल देती हैं, कि जो हमारे सामने धूल दिखाई देती है उस रंगत के कारण, उस लालिमा के कारण वो भी सोने की तरह दिखाई देती है। अब ऐसे ही सूर्यास्त के उपरांत, सूर्य छिपने के, सूर्य अस्त होने के उपरांत बाद में, कि जब सूर्य भी छिप जाता है तो आसमान में कैसा दृश्य दिखाई देता है, हो सकता है आपने भी देखा हो, जब सूर्य छिप रहा होता है तो चारों तरफ एकदम से लाल सा रंग हो जाता है आसमान में, आकाश में। पर जब सूर्य और अधिक छिप जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि बिल्कुल आकाश में अंधेरा होने से पहले, कि ऐसा लगता है कि जैसे सफेद बादल, सफेद रंग के रुई, रुई कॉटन, कि ऐसा लगता है कि रुई के बादल जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और उनको क्या समझा जाता है कि एरावत हाथी, एरावत हाथी इंद्र का था जो सफेद रंग का था, कि जो एरावत हाथी है वो जहां का तहां, जहां का तहां उसी जगह पर स्थिर खड़े होकर रह गया है नक्षत्र पथ, कि जिस रास्ते पर, जिस नक्षत्र तारों का समूह, एक तरह से कि आकाश में जहां पर तारे जो हैं अपना रास्ता बनाते हुए चलते हैं, तो जब सूर्य छिप जाता है तो ऐसा लगता है कि रुई के बादल दिखाई दे रहे हैं, जब यहाँ ऐसा लगता है कि एरावत हाथी उसी रास्ते पर रुक कर खड़े हो गया है। या क्या दृश्य, उसने अपनी इमेजिनेशन से उन दृश्यों को अलग अलग, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राम वातावरण में या गांव में सूर्यास्त होने के दृश्य का वर्णन करें, कि गांव में जब सूर्यास्त होता है तो उसके प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करें। तो अब यहाँ इसी पैराग्राफ में से आप लिखोगे कि लेखक ने कैसे उसका वर्णन किया है। या ऐसा लगता है कि चांदनी रात में,
जब पूर्णिमा हो, चांद पूरा हो, तो चारों तरफ चांद की रोशनी हो, ऐसे समय में मेले में जाने वाली गाड़ियां जो हों, कि मेले में कई गाड़ियां चली जा रही हैं, वो बैलगाड़ियों की बात कर रहा है यहाँ पर, कि ग्रामीण वातावरण कि बैलगाड़ियां या मेले में जो गाड़ियां जा रहा है, कि लग रहा है कि कवि जो है अपनी कल्पना उसी तरह आगे की ओर बढ़ा रहा है, कि कवि जो है इन दृश्यों का वर्णन करते हुए उसी तरह उसकी कल्पना जो है, उसकी इमेजिनेशन जो है आगे बढ़ती चली जा रही है। अब नेक्स्ट पेज, जो शिशु के मुंह पर, अब जो हमारी चैप्टर है, हमारी जो बात है जिसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं, कि जिस प्रकार छोटे बच्चे के मुंह पर जो धूल है और फूल की पंखुड़ियों पर, फूल की जो छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, फूलों की पत्तों पर जो उस सुंदरता बनकर हमारे सामने साकार एक आकार ले लेती है, धूल उसी का नाम है। अब लेखक ने धूल किसको कहा है? एक गांव में पल रहे छोटे बच्चे के मुंह पर लगी हुई धूल, जो अपने मुंह पर सौंदर्य को, सुंदरता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, और दूसरा किसी फूल के पत्तों पर जो धूल उसकी सुंदरता को निखारने का कार्य कर रही है, क्योंकि उसने बता दिया कि फूल भी धूल में ही पलकर बड़ा होता है। अब यहाँ पर उसने एक छोटा सा व्यंग किया है, कि हमें क्लियर कर दिया उन्होंने, लेखक ने, कि गोधूलि क्या है? गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल। अब उसने कहा कि गोधूलि पर कितने कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी। कलम तोड़ना, बहुत अधिक लिखना, कि कवि जो है, पोएट जो है, इस पर बहुत कुछ लिख चुके हैं गोधूलि पर, लेकिन ये गोधूलि गांव की अपनी संपत्ति है, शहरों के बाटे नहीं पड़ी, बाटे हिस्से, कि ये शहरों के हिस्से नहीं आई, ये तो सिर्फ केवल गांव की संपत्ति बन गई है। कैसे? इसके लिए उसने एक उदाहरण दिया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोधूलि भेला को या गोधूलि शब्द को नगरों के लोग या शहरों के लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, जहाँ उसने एक छोटा सा इंसिडेंट बताया, एक उदाहरण, कि एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के किताबों की दुकान का मालिक, जिसने कि अपनी दुकान जो थी वो नई नई खोली थी, वो अपनी किताबें बेचने के लिए, तो उसने निमंत्रण पत्र लोगों को के निमंत्रण के उस दुकान के मुहूर्त के लिए बुलाया, और उसने क्या लिख दिया वहां पर, कि सबको गोधूलि बेला में आने का आग्रह किया था। बेला समय, अब गोधूलि बेला में आने का आग्रह किया। अब लोगों को उसने कहा कि शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूलि कहाँ, कि अब लोगों को, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर धूल धक्कड़ हो के, चाहे हम पोल्यूशन मानते हैं, कि हम ये मानते हैं कि वहाँ शहरों में कि जो धूल है वो किस रूप में होती है, एक प्रदूषण के समान, पर फिर भी वहां पर गोधूलि नहीं। तो ये कविता की विडंबना, कि उनको, कि ये कविता की एक ऐसी विडंबना, एक ऐसी घटना है, इसके एक ऐसा वर्णन, कि जो सिर्फ गांव में ही इस धूल को कवि समझ सकते हैं, क्योंकि वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से, पग संचालन, पग पैर, पैरों से उड़ने वाली धूल नहीं है। कि अब उसने कहा कि किसी ने अपने निमंत्रण पत्र पर लिख दिया कि आप सभी को गोधूलि बेला में आने के लिए उसने आमंत्रित किया, पर शहर के लोगों को ये बात कैसे समझ आ सकती है? इसका रीजन क्या है, कि शहर के लोग धूल धक्कड़ से भरे हुए वातावरण में तो जरूर रहते हैं, वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में तो जरूर रहते हैं, पर उनको उस शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं पता है, कि वो कब बुला रहा था, कि उसने उन लोगों को कब किस समय बुलाया था, कि वो अर्ली मॉर्निंग बुला रहा था, कि गोधूलि बेला, कि गाय को जब चराने के लिए लेकर जाया जाता है सुबह, तो उनके पैरों से उड़ती है धूल, तो उस समय आप सभी मेरी दुकान पर आने के लिए आमंत्रित है। पर शहर के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आई। तो अब किस लिए लेखक आगे बता रहे हैं कि वहां शहरों में क्या होता है, सिर्फ हाथी घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल, जिसको गोधूलि नहीं कहा जा सकता, वर्ण ये तो गोपालो, गौ गाय, गोपालो, जो गाय को चराने के लिए लेकर जाते हैं, उन सभी लोगों को गोपाल कहा जाता है। तो ये तो केवल उनके पैरों से उड़ने वाली धूल ही है। अब ये पैराग्राफ क्लियर, कि जहां पर उसने गोधूलि शब्द को क्लियर किया है, कि ये बात सिर्फ गांव के लोग समझ सकते हैं, शहरों के नहीं। किसी एक दुकानदार ने जो बुक्स बेचता था, उसने पुस्तकें बेचता था, उसने लोगों को अपने दुकान पर आने के लिए, बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र में लिख दिया। पर ये बात लोग कैसे समझ सकते थे, क्योंकि गांव में धूल धक्कड़ है, वहां पर हाथी घोड़ों के
पैरों से उड़ने वाली धूल है, पर वो लोग गाय और गाय को चराने वाले लोगों के पैरों से उड़ने वाली धूल के बारे में नहीं जान सकते। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से उदाहरण दिए हैं उसने धूल के महत्व को बताने के लिए। बेटा ये चैप्टर कोई कहानी नहीं है, सिर्फ पूरे चैप्टर में धूल का महत्व ही बताया है जिसे हम लोग नहीं समझ पाते हैं। नीच को धुरी समान, कि हम अब नीच को, कि जो निम्न व्यक्ति है उसको धुरी समान, कि ये वेद वाक्य नहीं है, ये वेदों में, ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया वाक्य नहीं है। अब धूल जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, सती उसे माथे से लगाती है। सती वह पतिव्रता नारी जो अपने गृहस्थ में, अपने परिवार में रहती है। अब यहाँ पर सती हम उसे नहीं मान सकते कि जिसको पुराने समय में एसएस में आप पढ़ते हो कि जिसको पति के साथ जला दिया जाता था, अब उसे नहीं, सती उसे भी कहा जाता है जो गृहस्थ में रहकर, परिवार में रहकर अपने बच्चों और अपने पति के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है। तो वो उस धरती पर रहने के कारण जहाँ पर उसका पूरा परिवार रहता है, तो उस धरती को भी माथे से, उसकी धूल को भी माथे से लगाती है। और योद्धा, योद्धा जो युद्ध करता है, अपने देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करने वाले कोई भी सैनिक, तो वो उसे आंखों से लगाता है। किस लिए? वो भी उसे सम्मान देता है क्योंकि उसी धरती की सुरक्षा के लिए वो अपना घर परिवार छोड़कर दूसरों के लिए जान देने के लिए एक सीमा पर, एक बॉर्डर पर चला जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर, प्रवास जब उनको अपना देश छोड़कर जाना पड़ा, प्रवास ये अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना, जब उन्हें जाना पड़ा तो लौटने पर, जब वो वापस लौटकर इथाका, उस देश में जहाँ वो रहते थे, इथाका आए थे, तो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले धूल को चूमा था, कि उस धूल को सम्मान दिया था। यूक्रेन के मुक्त होने पर, अब दूसरा उदाहरण क्या दिया है? यूक्रेन की जो, जिसको एक अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था, तो उसको मुक्त कराने पर, कि जब लाल सैनिक जो थे, अब एसएस में ये भी टॉपिक पढ़ते हो, जो हिटलर के साथ थे, तो उनको जो कहा जाता था कि वो, उन सैनिकों ने जब यूक्रेन को मुक्त करवाया तो श्रद्धा से, आदर से उन्होंने भी अपने देश की धरती को स्पर्श किया था, छुआ था। श्रद्धा, भक्ति और स्नेह, इसकी चरम व्यंजना। इस बार इन शब्दों को हम अगर जानना चाहते हैं कि श्रद्धा किसे कहा जाता है, अपने देश की, अपनी मिट्टी को आदर भाव देना, भक्ति, कि एक गृहिणी, एक औरत जो है, एक महिला जो है, अपने परिवार के प्रति प्रेम भाव प्रकट करने के लिए, वो अपने परिवार को सम्मान देने के लिए उसके प्रति जो अपनी भक्ति प्रकट करती है, स्नेह, प्रेम, कि एक सैनिक सिर्फ धूल के स्नेह के कारण, अपने देश की सीमा रेखा को बचाने के कारण अपने देश के लिए अपने प्राण तक दे देता है। इन सब बातों को समझने के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है? अब लेखक ने यहाँ पर हमें यह स्पष्ट किया है कि अगर धूल को समझना है तो एक सती, एक योद्धा और एक सैनिक से ही इस बात के बारे में समझा जा सकता है। अब यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी, कि घृणा, अगर हम किसी से नफरत करते हैं, किसी के प्रति अपने मन में द्वेष भाव, असूया कि ईर्ष्या भाव रखते हैं, तब भी हम क्या कह देते हैं कि धूल को ही प्रमुख रखते हैं अपने सामने। इसके लिए क्या कर देते हैं कि उसने मुहावरे बता दिए, तब भी हम धूल से रिलेटेड मुहावरे ही, ऐसी बातें ही अपने मन में लाते हैं। धूल चाटने, या धूल चाटना कि किसी को पूरी तरह से, क्योंकि मैं उसको युद्ध में, कि सैनिक ने युद्ध में दूसरे के साथ इतना, दूसरे देश को धूल चटाने के योग्य बना दिया। या क्रिकेट के मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम को धूल चाटने के योग्य बना दिया। तो धूल, दूसरे को बुरी तरह से हरा देना, धूल झाड़ना, कि कोई असर ना होना, कि माता पिता के 1 लाख समझाने पर भी बच्चे ने धूल झाड़कर उस बात को अनदेखा कर दिया, कोई असर ना होना। तो हम ऐसी बातें धूल से संबंधित रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पैराग्राफ में, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। लास्ट ये बेटा, धूल, धुली, धूली और धुरी। अब एक ही वर्ड को उसने अलग अलग मात्राओं के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो इनका अर्थ भी अलग है। ये ध्यान से समझना कि ये चारों शब्द जो हैं इनकी व्यंजनाएं अलग अलग हैं, इनकी स्पेलिंग, व्यंजनाएं, कि इनके व्यंजन जो हैं
कि हम स्वर व्यंजन करते हैं तो इनके व्यंजन जो है वो अलग अलग है, मात्राएं अलग अलग डाली हुई है। किस लिए? धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है। यथार्थवादी वास्तविक सच्चाई। तो वास्तविक सच्चाई कैसे है कि हम सबको पता है कि हमारा शरीर धूल से बना है, और जब तक हमें हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम सबके लिए उपयोगी हैं, पर जैसे ही वो प्राण निकल जाएंगे तो ये शरीर अंत में धूल में ही मिल जाएगा। यथार्थवादी गण के जीवन की वास्तविक सच्चाई। धूली उसकी कविता है। अब धूली सेकंड शब्द उसकी कविता, कि उसमें जो आत्मा है, उसमें जो प्राण है, वो अगर हम कहें कि उसमें जब तक वो है तभी तक जीवन जो है वो संगीत से भरा है, कि उसकी कविता है कि उसको आप जीने योग्य मानते हो। तो धुली छायावादी दर्शन है। धुली शब्द क्यों? कि जी छायावादी, छायावादी कि हम अपने साथ अपनी प्राचीन मान्यताएं, अपने प्राचीन संस्कार जो है, अपनी प्राचीन पीढ़ियों के से द्वारा दिए हुए कुछ ऐसे ऐसी बातें जिनको हम आगे लेकर चलते हैं, कि हम अगर हम कह दें कि नहीं हम इनको नहीं मान सकते, पर हम कभी भी अपनी ईमानदारी, नैतिक मूल्य जो है, बेसिक वैल्यूज जो है, हम ईमानदार रहेंगे, हम सच बोलेंगे, हम छोटों को प्यार करेंगे, बड़ों से सम्मान करेंगे, तो ये बातें हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। कि धूली जो है वो हमारे जीवन के साथ बढ़ने वाला एक छायावादी दर्शन, कि प्राचीन परंपराओं को साथ लेकर आगे बढ़ना, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। संदिग्ध, संदेह पूर्ण, कि हमें नहीं पता कि ये क्यों कहा गया, कब कहा गया, कि ये सब बातें पर हम अपने बुजुर्गों से, वो अपने बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही सुनी आती हैं। तो इनकी वास्तविकता चाहे संदिग्ध है, हमें नहीं पता ये वास्तव में कब से चली आ रही है, पर फिर भी ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं। और धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। और लास्ट शब्द जो धुरी है, उसको लेखक ने क्या कह दिया कि वो नवीन जागरण, के हमारी मॉडर्न जो हम आधुनिक हो रहे हैं, तो उसमें कई विचार ऐसे हैं कि कई परंपराओं को हम नहीं, जिनको हमें लगता है कि वो हमें पीछे धकेलने का कार्य कर रही हैं, हमें किसी न किसी तरह से पीछे ले जा रही हैं, कि ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसी परंपरा है, हमारे घर का तो यही रिवाज है। तो उनको हम नवीन जागरण, नए जागृति के अनुसार बदल रहे हैं, कि लोगों में, लोगों की संस्कृति में जो नवीन जागृति आ रही है उसके अनुसार हम उनको चेंज करते जा रहे हैं, पर फिर भी कि पुरानी जो संस्कार है उनको छोड़ नहीं रहे, उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो इन सबका रंग एक है, और इनको, इनमें चाहे भिन्नता, रंग एक है पर इनमें भिन्नता, कि इनमें हम ये नहीं कह सकते कि सभी मानव जाति सेम परंपराएं, सेम चीजें लेकर चलती है, अच्छी एक ही तरह से जीवन जीती है। तो उसके जीवन जीने का ढंग, उसकी कविता, उसकी छायावादी दर्शन, उसकी परंपराएं, तो ये सब अलग अलग है। जिस प्रकार हम कह देते हैं मिट्टी काली लाल पीली हो सकती है, ऐसे ही लेखक ने कह दिया कि ये सब बातें अलग है। अब जब हम श्वेत नाम लेते हैं, श्वेत सफेद प्रायवाची शब्द, तो हम इसके लिए ये जरूरी है कि तब हम धुले बादलों का स्मरण करते हैं। हाँ जी बेटा, हैंड रेज कर रही हूँ कोई स्टूडेंट, सबसे पहले बोलो कि क्या पूछना है। मैंने आज जितना भी करवाया, ये लास्ट पैराग्राफ ही रह गया है।